हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लांट ब्रीडिंग का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लैंडमार्क ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। यानी कि अभी तक प्लांट ब्रीडिंग की क्या हिस्ट्री है, मे बी इट इज़ रिलेटेड टू इंडिया और मे बी इट इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड। तो इंटरनेशनल और नेशनल हम दोनों तरह की हिस्ट्री देखने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि प्लांट ब्रीडिंग जो है ये अप्लाइड ब्रांच है। प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच change the genetic makeup of the plants for human mankinds, for economic use of humans, ये भी हम बोल सकते हैं। सो प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स में इम्प्रूवमेंट करते हैं एंड बाय इम्प्रूविंग द प्लांट्स वी आर रिलीजिंग द न्यू वराइटीज़, हाई यील्डिंग वराइटीज़ वी कैन से। हम हाई यील्डिंग वराइटीज़ रिलीज़ करते हैं या फिर हम हाइब्रिड्स को रिलीज़ करते हैं। और वो फार्मर्स को हम क्या करते हैं, जितने भी हम एग्रीकल्चर में जो भी प्रॉब्लम्स है, यानी कि समझ लीजिए देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर, देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ टेम्परेचर, ओके, न्यू डिसीजेस कम्स, ओके। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम एग्रीकल्चर में बाय डूइंग द प्लांट ब्रीडिंग ही देते हैं, ठीक है। तो एक हमारा सीड जो है वो एग्रीकल्चर का बेसिक इनपुट है। तो प्लांट ब्रीडिंग में अभी तक के क्या इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है, इसके ऊपर कभी कार एग्जाम में क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्टिव में कभी एक आधा 2 नंबर का साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम जब प्लांट ब्रीडिंग का सिलेबस पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इन कुछ साइंटिस्ट का आपको कंट्रीब्यूशन दिखेगा, वहाँ पे वो हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी आपको जरूर। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट लैंडमार्क। तो सबसे पहला लैंडमार्क अगर कौन सा है तो 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, ही हैव मेड द फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक क्रॉस। उसने सबसे पहला इंटरस्पेसिफिक क्रॉस किया। ही हैव मेड द क्रॉस बिटवीन स्वीट विलियम एंड कार्नेशन। तो इन्होंने क्या किया, स्वीट विलियम और कार्नेशन, इन दोनों में, दो स्पीसीज में, दो अलग अलग स्पीसीज है, इसलिए इस क्रॉस को हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक क्रॉस। और इस क्रॉस किया तो ये सबसे पहला क्रॉस है और इसको हम बोलते हैं फेयरचाइल्ड म्यूल। इसको हम बोलते हैं फेयरचाइल्ड म्यूल। तो ये भी कभी कार आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है 1800 में नाइट नाम का साइंटिस्ट है, ये एक्चुअली फ्रूट ब्रीडर है। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे क्रॉप्स जो है, ओके, फर्स्ट यूज्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन फ्रूट क्रॉप्स। फ्रूट्स के बहुत सारे क्रॉप्स है, पियर है, एप्पल है, ओके, बहुत सारे, गावा है। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे फ्रूट्स ट्रीज में क्या किया, क्रॉसेस पहली बार उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया। 1840 जॉन्स ली कार्टर दे डेवलप द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेनी टेस्ट। ओके, एक्चुअली प्रोजेनी टेस्ट जो है ये विल्मोरिन को ज़्यादा हम क्रेडिट देते हैं, क्योंकि विल्मोरिन ने, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डेवलप किया कंसेप्ट, लेकिन विल्मोरिन फर्दर इलेबोरेटेड द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेनी टेस्ट इन अ शुगर बीट। याद रखिए, कभी कभी आता है, विल्मोरिन ने प्रोजेनी टेस्ट कहाँ पे दिया, विल्मोरिन ने शुगर बीट में दिया। और किस कारण दिया, मतलब शुगर बीट में क्या स्टडी करने के लिए दिया, शुगर कंटेंट, शुगर कंटेंट। अब आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि व्हाट इज अ प्रोजेनी टेस्ट, ठीक है, प्रोजेनी टेस्ट क्या है। तो देखिए, प्रोजेनी मतलब क्या है, समझ लीजिए मेरा बेटा, दैट इज माय प्रोजेनी, मेरी अगर बेटी है तो दैट इज माय प्रोजेनी। आप अपने मम्मी पापा की प्रोजेनी है। आपके अंदर कैरेक्टर किसके आ गए, इन यू कैरेक्टर कम फ्रॉम योर मदर एंड फादर। लेकिन प्लांट में क्या होता है, प्लांट इज हर्माफ्रोडाइट। प्लांट में, एक ही प्लांट में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। टेक एग्जाम्पल सोयाबीन, सोयाबीन में मेल भी है और फीमेल भी है। और सोयाबीन में जब सेल्फिंग होगा तब आने वाली प्रोजेनी आइडेंटिकल आएगी एज लाइक अ पेरेंट। समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। डेफिनेटली आइडेंटिकल आएगी बिकॉज सोयाबीन होमोजाइगस है। समझ लीजिए JS 335, सॉरी GS हो गया, JS 335 एक सोयाबीन की वैरायटी आप सब जानते हो, ओके, एवरीबडी नो दिस वैरायटी। दिस इज जबलपुर की वैरायटी है सोयाबीन, जवाहर सोया बोलते हैं हम उसको। और ये सबसे पुरानी और अभी भी चल रही है, किसान में अभी भी ये वैरायटी फेमस है। ये होमोजाइगस है, तो JS 335 का सेल्फिंग करोगे तो आने वाली वैरायटी भी क्या आएगी, JS 335 ही आएगी, ठीक है। समझ लीजिए आपने क्या किया, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा था कि आप जब दो पेरेंट का क्रॉस करते हो, ओके, आपको F1 मिलेगा, F1 की सेल्फिंग करोगे आप F2 मिलेगा, F2 की सेल्फिंग करोगे आपको F3 मिलेगा। तो
अब क्या करोगे, आप जो प्रोजेनी को सेलेक्ट कर रहे हो, आप प्रोजेनी बोलने से अच्छा है कोई भी आप प्लांट को सेलेक्ट कर रहे हो, ओके आप कोई भी प्लांट को क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग सिलेक्शन ऑफ एनी प्लांट, तो उस सेलेक्टेड प्लांट का जेनेटिक मतलब आप उनको क्यों सेलेक्ट कर रहे हो, यू आर थिंकिंग दैट इट इज जेनेटिकली वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप क्या देख के सेलेक्ट कर रहे हो, यू आर सेलेक्टिंग दैट प्लांट बाय फिनोटाइप, आप एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के पता करो मतलब सेलेक्ट करोगे ना, तो वो सेलेक्टेड प्लांट सही में परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छा है कि नहीं, उसमें जीन्स अच्छे हैं कि नहीं, ये आपको कब पता चलेगा, जब उसकी प्रोजेनी वैसे परफॉर्म करेंगे तब। सो व्हाट इज अ प्रोजेनी टेस्ट, इवेल्यूशन ऑफ द पेरेंट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर प्रोजेनी। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पेरेंट को हम इवेल्यूएट कर रहे हैं उनके प्रोजेनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, इसको हम बोलते हैं प्रोजेनी टेस्ट, ओके कभी कभार आपको डेफिनेशन आ सकता है। तो प्रोजेनी टेस्ट मीन्स the concept of progeny test was given by Wilmore in sugar beet in 1856 for the sugar content, ये मैंने आपको बोला था। अब what is the progeny test, evaluate the performance of selected parent on the basis of their performance of their progenies, मतलब समझ लीजिए मैं एक्स प्लांट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये सिलेक्शन सही है कि गलत है, ये इसके प्रोजेनी समझ लीजिए इसकी प्रोजेनी वाई है, इस प्रोजेनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे पता चलेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेनी टेस्ट। नाउ इन मेंडल के बारे में बताने की जरूरत नहीं, 1865 मेंडल हैव पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर इन जर्मन लैंग्वेज, टाइटल वाज एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये हमने पढ़ा हुआ है, 1866 में वो पेपर पब्लिश हो गए, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है इन जेनेटिक्स में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नाउ अब ये मैनमेड सीरियल आपने कभी सुना होगा, ट्रिटिकेल इज द मैनमेड सीरियल, तो 1890 में रिम्पू नाम का एक साइंटिस्ट था, इन साहब ने क्या किया, ही हैव मेड द क्रॉस बिटवीन व्हीट एंड राई, इन्होंने भी इंटरस्पेसिफिक क्रॉस किया। आपने देखा था कि 1717 में फेयरचाइल्ड, थॉमस फेयरचाइल्ड ने भी स्वीट विलियम और कार्नेशन में क्रॉस किया, दैट इज कॉल्ड एज फेयरचाइल्ड म्यूल, वो सबसे पहला इंटरस्पेसिफिक क्रॉस था, ओके ये कौन सा है हमें नहीं पता, हमें पहला पता होना चाहिए, अभी ये कौन सा भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी बट ही गॉट सक्सेस। रिम्पू ने क्या किया, व्हीट और राय, हमने क्रोमोजोम, जब हमने क्रोमोजोमल एब्रिविएशन में पॉलीप्लॉइडी डिस्कस किया था तब मैंने ये पॉइंट पढ़ाया था, ठीक है आपको अगर याद आ रहा है, ही हैव मेड द क्रॉस बिटवीन ट्रिटिकम ड्यूरम एंड सिकल सीरियल, राय का बॉटनिकल नेम है सिकल सीरियल, तो इन्होंने क्या किया, अल्लो हेक्साप्लॉइड डेवलप किया। अब ये ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रॉस अगर आप इसके साथ करोगे तो यहाँ पे अल्लो ऑक्टेप्लॉइड डेवलप हो जाएगा। अब इसका जीनोम देखिए, ट्रिटिकेल का जीनोम AABBRR है, और व्हीट का जीनोम क्या है, AABBDD, डी इज फ्रॉम ट्रिटिकम टाउसी, ठीक है ट्रिटिकम टाउसी, ए इज फ्रॉम ट्रिटिकम मोनोकोकम, बी इज अननोन, ठीक है बी का हम सोर्स अननोन है ऐसे बोलते हैं। सो AABBRR इज द जीनोम ऑफ योर ट्रिटिकेल। तो सबसे पहला मैनमेड सीरियल 1890 में रिम्पू नाम के एक स्वीडन साइंटिस्ट ने बनाया। ही हैव मेड द क्रॉस बिटवीन ब्रेड व्हीट की जगह हम क्या बोलेंगे, ड्यूरम व्हीट बोलेंगे, ट्रिटिकम ड्यूरम। अब हुगो डे वेरिस, कार्ल कोरेंस और टेस्टमार्क 1900 में आपको पता है कि इन्होंने मेंडल की रिडिस्कवरी की, ये भी हमने जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ था, तो ज़्यादा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। देन जॉनसन, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी दी, दैट इज अ प्योर लाइन थ्योरी, ठीक है। जॉनसन ने कंसेप्ट जीन भी इन्होंने कॉइन किया, जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्योर लाइन थ्योरी, ये सब इन्हीं के कंसेप्ट से, तो इनका भी बहुत बड़ा जेनेटिक्स में रोल है, ठीक है। JOHANNSEN जॉनसन, तो ही हैव डेवलप द कंसेप्ट ऑफ प्योर लाइन। अब ये प्योर लाइन कंसेप्ट के बारे में कभी कभार क्वेश्चन आता है, आई विल डिस्कस द प्योर लाइन एंड प्योर लाइन थ्योरी एंड प्योर लाइन मेथड। ये प्योर लाइन की एक ब्रीडिंग मेथड भी है प्लांट ब्रीडिंग में, तो हम डिस्कस करेंगे इसको एक दिन जब हमारा ये टॉपिक होगा। सो ये जो जॉनसन है, इन्होंने क्या किया, राजमा में, फ्रेंच बीन बोल सकते हो आप, राजमा में प्रिंसेस नाम की वैरायटी में
ओके, कभी कभी आता है ये क्वेश्चन। प्रिंसेस नाम की वैरायटी में ग्रेन साइज या आप ग्रेन वेट के लिए क्या किया, ही हैव मेड द सिलेक्शन, और उन्होंने देखा कि ये प्रिंसेस वैरायटी में बहुत सारे अलग अलग ग्रेन साइज का मिक्सचर था। देर वाज सेवरल प्योर लाइन्स वाज मिक्सड, और ये क्या थी, ये मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन था। तो इन्होंने ये प्योर लाइन कंसेप्ट देखा, हम डिस्कस करेंगे। तो इन आपको अभी फिलहाल याद रखना है, ही हैव गिवन द कंसेप्ट ऑफ प्योर लाइन, और प्योर लाइन थ्योरी भी इन्होंने ही दी। देन शेल एंड ईस्ट एंड शेल प्रपोज्ड ओवर डोमिनस हाइपोथेसिस। देखिए हम जब हेटेरोसिस पढ़ेंगे, हेटेरोसिस के दो जेनेटिक बेसिस है, डोमिनस एंड ओवर डोमिनस हाइपोथेसिस। तो ईस्ट एंड शेल इन 1908, और 1908 में ही डेवेनपोर्ट ने डोमिनेंस हाइपोथेसिस डिस्कस किया है। अभी फिलहाल याद रखिए, ईस्ट एंड शेल गिवन ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, डेवेनपोर्ट गिवन डोमिनेंस हाइपोथेसिस, डी स्क्वायर डोमिनेंस डेवेनपोर्ट। नाउ ब्रूस केबल एंड प्यूएल, इन्होंने क्या किया, जो डोमिनेंस हाइपोथेसिस थी उसको सपोर्ट किया। इन्होंने क्या किया, elaborated the dominance hypothesis of the heterosis proposed by Davenport। तो इसीलिए नहीं, एक्चुअली आपको भी पता है डोमिनेंस कैरेक्टर इज मोर, ओवर डोमिनेंस के बहुत कम कैरेक्टर होते हैं। हमने जेनेटिक्स में देखा था, देर आर 4 टाइप्स ऑफ डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, को डोमिनेंस, सॉरी ओवर डोमिनेंस एंड डोमिनेंस। नाउ जीएस शेल ने 1914 में हेटेरोसिस, हाइब्रिड विगर का मतलब है हेटेरोसिस, मक्का में, ही हैव गिवन द कंसेप्ट और टर्म ऑफ हेटेरोसिस इन मेज, मक्का, याद रखिए। हेज एंड गार्बर गिव द इनिशियल आइडिया अबाउट रिकरेंट सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग मेथड है, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट ब्रीडिंग मेथड है फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। जो भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं, इनमें अगर आपको पॉपुलेशन का इंप्रूवमेंट करना है तो रिकरेंट सिलेक्शन पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईस्ट एंड जॉन्स आल्सो गिव द इनिशियल आइडिया अबाउट रिकरेंट सिलेक्शन। तो ये है ईस्ट, हेज, गार्बर और ईस्ट और जॉन्स ने क्या किया, इनिशियल आइडिया अबाउट रिकरेंट सिलेक्शन दिया। ईस्ट एंड मैंगलस्डॉर्फ, याद रखिए 1925 और 1950 में हुगेस एंड बैबकॉक, इन्होंने सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के ऊपर काम किया हुआ है। सो ईस्ट एंड मैंगलस्डॉर्फ फर्स्ट डिस्कवर्ड द गैमेटोफाइटिक। देखिए 2 तरह की सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, होमोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक में फिर 2 प्रकार होते हैं, गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। तो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वाज गिवन बाय ईस्ट एंड मैंगलस्डॉर्फ इन निकोटियाना सेंडेरिया। याद रखिए, ये पूछते हैं, निकोटियाना सेंडेरिया। 1950 में, 1950 में हुगेस एंड बैबकॉक गिवन द स्पोरोफाइटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्रिपिस फोर्टिला, वो भी आएगा क्रिपिस फोर्टिला। तो ये आपको 1925 और 25 साल के बाद, ओके, यहाँ पे होगा ये हुगेस एंड बैबकॉक 25 साल के बाद इन्होंने स्पोरोफाइटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्रिपिस फोर्टिला में दी। तो कभी कभी ये ऑर्गेनिज्म का नाम पूछते हैं। इन्होंने दिया निकोटियाना सेंडेरिया, किधर गया, इन्होंने दिया निकोटियाना सेंडेरिया और उन्होंने दिया क्रिपिस फोर्टिला में, उन्होंने हुगेस एंड बैबकॉक ने। नाउ वेहविलाओ, अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है। तो वेहविलाओ ने क्या किया, वर्ल्ड में 8 मेन सेंटर है और 3 सब सेंटर है, तो इन्होंने पूरा सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया। ही हैव गिवन द लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ वेरिएशन, एक कंसेप्ट भी दिया इन्होंने, लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ वेरिएशन, जो क्या बोलता है, लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ वेरिएशन ये बताता है कि कोई भी क्लोज स्पीसीज हो, अगर हमारे क्लोज कौन है, चिंपांजी, ओके, तो वो उसका आप अगर देखोगे तो उसका बिहेवियर और हमारा बिहेवियर थोड़ा सा मैच करता है, ठीक है। मतलब देखिए स्नेक है, बहुत सारे स्नेक है, उनकी जो स्नेक की स्पीसीज होती है, जो भी आपके कुकुरबिट्स है, कुकुरबिट्स के जितने भी प्लांट देखोगे उनका बिहेवियर, उनका फ्लावर मतलब मैच करता है। ऑल कुकुरबिट्स आर मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब क्या है, मेल और फीमेल एक ही प्लांट में होते हैं बट अलग अलग फ्लावर में होते हैं, जैसे मक्का इज अ मोनोसियस। तो इस तरह के मतलब दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ होमोलॉगस पैरेलल वेरिएशन, ओके, लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ वेरिएशन, जिसको हम पैरेलल वेरिएशन भी बोलते हैं, यस, पैरेलल सीरीज ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंसेप्ट ऑफ पैरेलल सीरीज ऑफ वेरिएशन। तो ये किन्होंने दिया, ये भी वेहविलाओ ने दिया। इन्होंने बोला कि जो स्पीसीज क्लोज होती है, जैसे आप डॉग देखो को बहुत सारे डॉग्स के अलग अलग क्लोज स्पीसीज है,
तो उनमें कैरेक्टर एक जैसे होते हैं लेकिन स्पीसीज अलग है। वैसे ही नाउ स्टैडलर, आई थिंक ये क्वेश्चन आपके पिछले साल जेनेटिक्स में महाराष्ट्र का जो क्वेश्चन था वहाँ पे ये साइंटिस्ट को कंट्रीब्यूशन आया था। फर्स्ट यूज्ड एक्सरे फॉर इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन, तो म्यूटेशन में इनका पहले बार इन्होंने एक्सरे का यूज किया इंडक्शन फॉर म्यूटेशंस के लिए। नाउ ईस्ट सपोर्टेड द ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, जो ओवर ईस्ट एंड शेल ने 1908 में ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस दी थी, डेवेनपोर्ट ने डोमिनेंस हाइपोथेसिस दी थी, तो वहाँ पे ईस्ट ने खुद फिर सपोर्ट किया 1936 में। 1939 गोल्डन फर्स्ट सजेस्टेड द सिंगल सीड डिसेंट मेथड, ये एक प्लांट ब्रीडिंग की अच्छी मेथड है जिसको हम SSD बोलते हैं, SSD, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल सीड डिसेंट मेथड। एंड बाय यूजिंग दिस मेथड, हम इस मेथड का यूज करके क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नया वैरायटी डेवलप करने का काम करते हैं। तो ये किसने, गोल्डन ने दी। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का स्टडी करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जेनकिन, इन 1924 जेनकिन डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन। देखो मैंने आपको इधर बताया था कि आपको दो क्या बोलते हैं, हेज एंड गार्बर ने इनिशियल आइडिया दिया था। यहाँ पे जो प्रोसीजर है, देखिए टर्म रिकरेंट सिलेक्शन के लिए 3 साइंटिस्ट अलग अलग है। हेज एंड गार्बर ने प्रोसीजर दिया, ओके आइडिया दिया, सॉरी प्रोसीजर दिया जेनकिन ने, और टर्म कॉइन किया हल ने। तो कॉइन टर्म रिकरेंट सिलेक्शन, तो 3 साइंटिस्ट है, एक ने आइडिया दिया, एक ने प्रोसीजर दिया, जेनकिन ने प्रोसीजर दिया। ईस्ट एंड शेल ने सॉरी ईस्ट एंड जॉन्स ने, ओके ईस्ट एंड जॉन्स ने इनिशियल आइडिया अबाउट रिकरेंट सिलेक्शन दिया, और टर्म कॉइन्ड बाय हल, एक ही हल शल, ईस्ट एंड जॉन्स, ईस्ट एंड शल, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, सो रिमेंबर, ओके याद रखिए। ना हुगेस और बेबकॉक को हमने देखा कि स्पोरोफाइटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दी। हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी टॉपिक जब पढ़ेंगे फिर ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। सो दीज साइंटिस्ट अगेन विल रिपीट, हेट्रोसिस में आपको बहुत सारे साइंटिस्ट रिपीट हो जाएंगे, रिकरेंट सिलेक्शन में आपको फिर ये साइंटिस्ट बता दिए जाएंगे, रिवीजन विल बी देयर बट यू शुड रिमेंबर देम, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन कभी कभार आता है, 2 नंबर का आ सकता है, सो यू शुड रेडी फॉर द आंसर। अब एनी बोरलॉग के बारे में, इन साहब के बारे में नहीं बता सकता, इनका कार्य, इनका वर्क, MS स्वामीनाथन है, हमारे एनी बोरलॉग है, इनका कार्य इतना अच्छा है कि हम वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन देम, इतना कार्य अच्छा है। तो हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड के, ओके हजारों करोड़ों लोगों का भूख का जो प्रॉब्लम था, ओके हंगरी का जो प्रॉब्लम था, दे वॉज हंगरी एंड दे वॉज डाइंग, लाखों लोग रोज मर रहे थे, उनका सोल्यूशन देने का काम इन्होंने किया। उनको 1970 में फिर क्या किया गया, नोबेल प्राइज दिया गया, ओके। इन्होंने क्या किया, ही हैव डेवलप्ड द डॉर्फ एंड सेमी डॉर्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट, ओके व्हीट की। देन इन्होंने एक सेटल ब्रीडिंग का भी कंसेप्ट इन्होंने दिया। सेटल ब्रीडिंग में आपको पढ़ाऊंगा, व्हाट इज द सेटल ब्रीडिंग, ओके वो भी हम पढ़ाएंगे। ग्राफिस फर्स्ट अप्लाइड द सिंगल सीड डिसेंट मेथड इन ओट, ओके ये ओट में ग्राफिस ने दिया। कभी कभार ये क्रॉप वाइज भी SSD का मेथड किसने अप्लाई किया आता है, तो ओट एक क्या है, हमारा एक सीरियल है, तो इसके ओट का आपने देखा होगा, बहुत बार एडवर्टाइज आता है, ओट का वो आता है, फ्लेवर फ्लास्क का आता है, ठीक है मक्के जैसे ओट का भी आता है। ओट का बच्चों के खाने के लिए बहुत सारा ये होता है, रवा टाइप का होता है, बिस्कुट होता है ओट का, ठीक है। देन CT पटेल, ये हमारे इंडिया के हैं, ही इज़ फ्रॉम इंडिया एंड ही इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन। हम इसको क्या बोलते हैं, इनको फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने H4 नाम का 1970 में 1970, ही इज़ फ्रॉम गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 1970 में इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड दिया। देखिए कितना कंट्रीब्यूशन अच्छा है। सो वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड इंडिया ने डेवलप किया, दैट इज H4 बोलते हैं। वरलक्ष्मी इज अनदर, ये जो इंटरस्पेसिफिक बोलते हैं हम उसको, उस हाइब्रिड को हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक, जो गॉसिपियम हिरसुटम और आपका गॉसिपियम बारबेडंस इनका क्रॉस है, ठीक है। नाउ यॉन लॉन्ग पिंग, YL पिंग बोलते हैं, ही इज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, ये हाइब्रिड राइस के फादर है, ये है आपके। तो 1976 में क्या किया, ही हैव डेवलप्ड द फर्स्ट राइस हाइब्रिड इन चाइना, ये चाइना से है।
ओके, अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई। सो कमर्शियल कल्टीवेशन इन चाइना, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। अब ये हम कुछ प्लांट ब्रीडिंग की क्या कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, याद रखिए। ओके, कुछ प्लांट ब्रीडिंग से इंपॉर्टेंट हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं ना। मोनसेंटो ये वर्ल्ड का फेमस कंपनी है जो बीटी कॉटन है, बहुत सारे मॉलिक्यूलर का काम करता है। सो डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट इन यूएसए। फिर भारत में हम 2002 से उसको कल्टीवेट करने लेंगे। आज हमारा 100% कॉटन हाइब्रिड है और वो भी बीटी कॉटन है। नाउ इक्रिसैट डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट पीजेनपी हाइब्रिड ICPH8। देखिए ICP इक्रिसैट है वो लोकेशन कहाँ पे, हैदराबाद, तो ये भी इंडिया को ही क्रेडिट जाता है। एक्चुअली दिस इज अ इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर जो हमारे इंडिया में है, जो क्या करता है एरिड और सेमी एरिड क्रॉप्स के ऊपर रिसर्च करने का काम करता है। तो इन्होंने क्या किया, जो आपका पीजेनपी तूर है, अरहर है, इसके ऊपर बाय यूजिंग जेनेटिक मेस्टिलिटी इन्होंने क्या किया, GMS बाय यूजिंग जेनेटिक मेस्टिलिटी का यूज करके उन्होंने पहला हाइब्रिड डेवलप किया ICPH8। ओके, तो ये आपका इक्रिसैट का पहला हाइब्रिड है ICPH8 और उसका आज हम कमर्शियल कल्टीवेशन के अंडर यूज करते हैं। तो 1991 ईयर इज इंपॉर्टेंट, 1991। 1908 मोनसेंटो USA आइडेंटिफाई ट्रेटरजीन विच इज रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड। बाद में हमने इसको बैन किया। तो मतलब उन्होंने ऐसा जीन डेवलप किया जो खाली पर्टिकुलर फर्टिलाइजर और पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड को ही वो रिस्पांस देगा, बाकी को नहीं देगा। तो ये गलत है, एक्चुअली ये मोनोपोली हो जाएगी। सो नाउ एक साइंटिस्ट हमारा बाकी है, निल्सन इले। आपने मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस देखा होगा, उन्होंने ही यहाँ पे एक ब्रीडिंग मेथड दिया, दैट इज अ बल्क सिलेक्शन। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, आ जाएगा वहाँ पे भी। नाउ इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, अब हम जो डिस्कस करेंगे इंडियन साइंटिस्ट, इंडिया के कुछ साइंटिस्ट, उसमें सबसे पहले नाम आना चाहिए MS स्वामीनाथन का। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग किया इन्होंने, डेवलप द सेमीडॉर्फ वैराइटीज ऑफ व्हीट विद द हेल्प ऑफ बोरलॉग डॉक्टर बोरलॉग सर के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करके क्या किया, इंडिया में बहुत सारे व्हीट की और राइस की, दोनों की डॉर्फ एंड सेमीडॉर्फ वैराइटीज डेवलप करने में इन्होंने कोशिश की। सो ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। देन Maheshwari, Guha and Maheshwari produced haploid plants in vitro from pollen grain। देखिए पोलन ग्रेन का यूज करके सबसे पहले इन्होंने गुहा एंड माहेश्वरी ने क्या किया, हैप्लॉइड प्लांट डेवलप किया। बार्बर एंड वेंकटरमन और एक साइंटिस्ट है टेस्टमार्क, ये क्या है, ये शुगर केन ब्रीडर है। तो ये नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन, नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन क्या होता है, पहले आपका जो सैक्रम बारबेरी है, ठीक है, ओके, सैक्रम बारबेरी जो शुगर केन है दैट इज कॉल्ड एज इंडियन केन, इनका इन्होंने क्रॉस किया सैक्रम ऑपेसिनेरम के साथ, और इन्होंने क्या किया, सैक्रम बारबेरी का हार्डनेस और सैक्रम ऑपेसिनेरम का शुगर कंटेंट और थिकनेस इन्होंने ट्रांसफ़र किया अपने नया व्हीट में, नया शुगर केन में। तो नया शुगर केन क्या हुआ, नया शुगर केन मॉडिफाई हो गया, दैट इज कॉल्ड एज नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन। तो नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन में हमने क्या किया, वी हैव मेड द क्रॉस बिटवीन सैक्रम बारबेरी एंड सैक्रम ऑपेसिनेरम, और हमने 2 कैरेक्टर इंप्रूव, 3 कैरेक्टर इंप्रूव किए, शुगर कंटेंट इंप्रूव किया, हार्डनेस इंप्रूव किया एंड थिकनेस, शुगर केन का थिकनेस भी बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। ठीक है, नाउ अथवाल इज द फेमस बाजरा ब्रीडर। ये जो है ये अच्छे बाजरा ब्रीडर है। आपके NG राव जो है, डॉक्टर NG राव, NGP राव, ये सोरगम ब्रीडर है। आपके जो रामाया है राइस ब्रीडर है। आपके जो खुश है RS खुश, आई थिंक खुश जो है ये राइस ब्रीडर है, ये बहुत अच्छे फेमस राइस ब्रीडर है। डॉक्टर वसल है, ये भी आपके मक्का के ब्रीडर है, जिन्होंने क्वालिटी प्रोटीन मेज के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने मक्का में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये अमीनो एसिड डिफिशिएंट है, उनको उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये है आपका पूरा हिस्ट्री जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टूड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, और वी कैन से लैंडमार्क ऑफ प्लांट ब्रीडिंग।